जब माँ ने कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख, तो सैयदा ज़ैनब ने सर पे दुपट्टा रख लिया, फिर रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा आई, क्यों रोती है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार तो मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला से फरमाया आप सब हुसैनी हो, किस बात के हुसैनी हैं हम? ज़ैनब मालूम है कौन है? ज़ैनब वही है जिसके सर से दुपट्टा भी खींच लिया गया, फिर भी उन्होंने अपने बालों को सर पे अपने बालों से चेहरा ढका और कहा ऐ मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिसे आप गोद में खिलाते थे, मगर मेरा दुपट्टा छीन लिया गया तो माफ कर देना, बालों के अलावा मेरे पास कुछ सूरत नहीं थी तो बालों से चेहरा ढक लिया, बालों से चेहरा ढक लिया। हुसैन अपनी बहन से कह रहे हैं मेरी बहन मेरी शहादत के बाद चीखना चिल्लाना नहीं, पर्दे में रहना। काश मैं अपनी बहनों से ये बात कह पाता। हम किस बात के हुसैनी हैं, हम किस बात के आशिक रसूल हैं। से अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। यानी इंसान जो है ना वो इस तरफ से भाग रहा है। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सब के सामने नहीं झुकता, जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सब के सामने रोता है वो रब के सामने। ठीक ठीक। आपने देखा है मुसलमान तकरीरें कर रहे हैं लोग, और लोग कहते हैं भाई ये कर लो, ये सी तालीम हासिल कर लो, वो सी तालीम हासिल कर लो। तो मुसलमान जितनी तालीम अब है इतनी 20 साल पहले मुसलमानों में तालीम, और जितनी 20 साल के बाद होगी इंशाअल्लाह अब नहीं है। मगर तालीम से अगर इंसान की तरक्की होती और इस्लाम को फरोग होता, ये मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर सुनो इकबाल कहता है होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। यानी अगर सरकारे दो आलम से इश्क नहीं है तो कहता है कि बेअमल थे ही जवां दीन से बज़्ज़न भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ गौर कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने रब को राजी कर लिया, और कितने लोग दुनिया से ऐसे चले गए जो सिर्फ यूं ही पैदा हुए और ऐसी जानवरों की तरह दुनिया में रहे और मर गए। कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताऊं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही जिंदगी है अगर, तो ये तो जानवरों की भी जिंदगी है। आपने कभी ये समझा नहीं कि तरजीह कहां देनी है, कहां पे आपको झुकना है, किसके सामने रोना है, किसको अपना दुखड़ा सुनाना है, किसको अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुसलमानों मेरी तरफ देखो आप और गौर करो मेरी इस बात पर। वो मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह था, वो शिकार का शौकीन था, शिकार करने जाता था, सुबह को भी शाम को भी। शिकारी बहुत जबरदस्त किस्म का था, और शिकारी जब होता है इतना तो वो भूल जाता है शिकार के वक्त कि मुझे जाना किस तरफ है, यानी कहां पे जाना है, बस उसको अपना शिकार दिमाग में रहता है। वो एक हिरन के पीछे भाग रहा था, सारे फौजियों से जुदा हो गया, उसका ऊंट जा करके एक रेत में जाके उसके पांव बंध गए और उसके पांव जाके धंस गए और उसके घोड़े के काट लिया एक बिच्छू ने, उसका घोड़ा तो मर गया, अब ये भी मरने के करीब है। ये घुटनों के बल गिरा है और फिर रोता है और दूर दौड़ता है, भागता है। इसको लगता है प्यास की वजह से सामने के वो सामने देखता है, ऐसा लगता है कि सामने उसके पानी है मगर रेत चमक रहा है। ये जाता है और जाकर के बार बार जब देखता है धोखा देने लगी रेत और मौत आने लगी बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल अपने घुटने टेक के दुआ करता है, मालिक मुझे अपने फजल से यहाँ की मौत से बचा ले, मेरे मालिक अपने करम से, अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से मुझे पानी अता कर दे, जिंदगानी अता कर दे, मैं कुछ दीन का काम करना चाहता हूँ। नेक आदमी था, अल्लाह ने दुआ कबूल की। एक अचानक एक झटका लगा,
उसको नींद का तो देखा सामने एक पानी, एक झोपड़ी है, अंदर गया, जाकर के बोला पानी है, मैं प्यासा हूं। इसने 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास एक देहाती की झोपड़ी में जाकर के पानी पिया। और फिर मैंने मुतमईन होकर बोला कि साहब बात यह है कि मैं बादशाह हूं और इस मुल्क का तुमने मेरी जान बचाई है, मैं प्यासा था, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी तुमको कोई जरूरत पेश आए तो इस अंगूठी को मुझे दिखा देना, अगर तुम आओगे मेरे यहाँ पर तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ये कह के वो चला गया। 3-4 महीने के बाद देहाती को कोई परेशानी ऐसी आई जिसका हल नजर नहीं आता था। उसने सोचा पहला काम साफ साफ सीधा सीधा सादा सादा कि बेच दूं इस अंगूठी को और काम अपना निकाल लूं। मगर अंगूठी को बेचने से सोचा कि क्या पता अंगूठी कितनी महंगी हो। बादशाह के यहाँ सफर करके चला गया। बादशाह के यहाँ पहुंचा तो वीआईपी मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी। बादशाह उसकी अंगूठी को देख करके उसे वीआईपी मेहमान बना दिया गया। बगैर रोक टोक के बादशाह के हुजरे खास में, बिल्कुल मेन कमरे में जहां बादशाह रहता था वहां पहुंचाया। तो बादशाह सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा। जब ये वापस पलटा, बादशाह जो है उसने जो है ना, वो बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कौन आया था? लोग पकड़ के ले आए, हुजूर ये आया था। उसने अंगूठी दिखाई, हुजूर ये अंगूठी आपकी है, मैंने आपकी जान बचाई थी। कि बात ठीक है, तुम क्यों आए थे और फिर तुम क्यों वापस जा रहे थे? क्या कोई ऐसी परेशानी आई थी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था? मैंने सोचा बादशाह के पास जाके बताऊं। मैंने देखा आप किसी और के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो कहीं और रोता है। रोना है तो चलो उसके सामने रोते हैं जिसके सामने बादशाह भी रोता है। बात रही जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मतलब जब तक हम सजदे करते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। ए काली कमीज वाले भाई, कहां जा रहे हो भाई? माशाअल्लाह, ये भाई हमारे रील देखेंगे तो 3 घंटे से कम नहीं देखेंगे, मगर जब इनको हुजूर की बात आएगी तो इनको इब्लीस उठा के लेके जाएगा। एक तो ये माइक इतना खराब है, अपनी जिंदगी में 3-4 बार और मिला है इतना खराब माइक, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। अब मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुसलमानों इधर देखो, आपको ये देखना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि हमारे पसमानदा होने में ये सजदा जो हमने छोड़ दिया, एक सजदा। इधर देखो मुसलमानों, शुरुआत आपकी कहां से हुई थी? उसे याद करते हो? वह याद है आपको? शुरुआत कहां से हुई थी आपकी और मेरी और इस इस्लाम की शुरुआत? वो जो मेरे नबी पाक ने 313 लोगों को लेके गए थे। आपको ख्याल है? मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे अबाप बैठे हैं। अर्ज करना चाहता हूं, मक्के की औरतों ने जेबरात निकाल के दिए थे, अपना माल दिया था, जेबर दिए थे, हाथों के कंगन, गले के हार। अबू जहल लो ये लेकर के जाओ हमारा माल और इस्लाम को खत्म कर दो। अबू जहल के हाथ में रस्सी थी और बड़े गुरूर से कहता था इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। हुजूर के बारे में कहता था नबी पाक को इस रस्सी में बांध करके लेके आऊंगा। मगर मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, जब मक्के की औरतें ये कहती थी कुफ्फारे मक्का की कि ये जेबरात ले जाओ और ये हमारा माल ले जाओ, इस्लाम को खत्म कर दो, तो सहाबा इकराम की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए, इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम को बचा लीजिए मेरे आका। मेरे नबी पाक ने सहाबा इकराम को जमा किया, फरमाया बोलो क्या कहते हो? उधर से आई है एक फौज जो 1000 लोग हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, तीर हैं, लश्कर हैं। बोलो क्या चाहते हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो क्या करना चाहते हो? बोलो। सहाबा इकराम से कहा, उधर वो लोग आ रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके साथ तैयार हैं जान देने के लिए, या रसूल अल्लाह जान की बाजी लगाने के लिए। सरकार ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास तुम 313 हो, वो 1000 हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके हर हाथ में हथियार है। बोले फिर भी चलोगे? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आप जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ हजरत को डालो और किसी को नहीं मेरे भी ना डालो, आप बाद में जब तकरीर कर लूंगा। हजरत की डालिए, इधर देखो माशाअल्लाह। कितने हैं बोलो? 300। तलवारें कितनी हैं? 7। निहत्ते कितने हैं? 306। और जा कहां रहे हैं? बहुत बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए चले हैं मुसलमान। मेरी बहनें आज नमाज तक को नहीं बेचती अपने बच्चों को। एक औरत 2.5 साल के बच्चे को जंग के मौके पे लेके आई, 2.5 से 3 साल के बच्चे में, या रसूल अल्लाह ये बच्चा ले लीजिए मेरे आका, मेरे सरकार इस बच्चे को सरकार से कह रही है। हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर या रसूल अल्लाह जंग में ले जाइए। नबी पाक फरमा रहे हैं ये क्या करेगा? अर्ज करती या रसूल अल्लाह आपके पर तीर आते होंगे, तलवारें, तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरे बेटे को आप ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तलवार एक तीर इसके लगा और इसने आपकी तरफ आता हुआ तीर या तलवार का वार रोक लिया तो मैं कयामत के दिन रब की बारगाह में कामयाब हो जाऊंगी। अर्ज करूंगी मालिक मैं भी उस माँ की, उस बेटे की माँ हूँ जिसने तेरे महबूब पर कुर्बानी दी थी। हुजूर इस बच्चे के अलावा कोई और बच्चा नहीं है, या रसूलल्लाह कबूल फरमाए। मेरे नबी पाक ने उस बच्चे को प्यार किया, मेरे आका ने प्यार किया। फरमाया जा तेरी नीयत इतनी अच्छी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी मेरा रब तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह। सारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। 313 सहाबाए कराम ये तारीख लिखने के लिए जा रहे हैं। रमजान का महीना है, इन्होंने कोई बड़ी बड़ी खाने नहीं खाए हैं, बल्कि इन्होंने अपने पेटों पर, इनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, फिर भी नबी के नसाब चल दिए हैं दीवाने। दुनिया में ऐसे दीवाने ना तो किसी के हुए हैं, ना कयामत तक किसी के होंगे। मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नार, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको कहते हैं सनत तजाद, इसको कहते हैं कंपेयरिंग की पोल्टी। ये पोल्टी यानी एक पोल्टी में एक मिसरे में आपने रात का जिक्र कर दिया तो दूसरे में आप दिन का जिक्र करें, फिर इसको तजाद पैदा करें, इसमें तकाबुल पैदा करें। मेरे इमाम ने जब ये शेर कहा तो मियां अंजुमन आरास्ता हो गई तजादात की। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नार, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मेरे आका हैं, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ औरतों ने उंगलियां कटाई हैं, एक तरफ मियां औरतें उंगलियां कटाई फिर भी ईमान लेके नहीं आई। एक तरफ मियां पहले ईमान ला रहे हैं बाद में गर्दनें कटा रहे हैं। एक तरफ 25, 50, 20 जितनी उंगलियां कटनी थी कट चुकी। एक तरफ सिलसिला आज भी बरकरार है, इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला। सहाबाए किराम मेरे नबी पाक के साथ चल दिए हैं मदीने से। कहां से चले बोलो? मदीने से। जल्दी बोलो कहां से चले हैं? बोलो कहां से चले हैं? मदीने से चले हैं। और यहूदियों ने अपनी छतों पे बैठ करके कहा ओ मुसलमानों तुम्हारे दिमाग खराब हो गए क्या तुम ये बताओ किसका मुकाबला करने के लिए जाते हो? तलवारें तुम्हारे पास है नहीं, नेज़े तुम्हारे पास है नहीं, भाले तुम्हारे पास है नहीं, कैसे मुकाबला करोगे? सहाबा कहने लगे ओ यहूदियों सुनो, ना हम नेज़े पर भरोसा है, ना हमें तलवार पे भरोसा है और ना भाले पर है। भरोसा जितना भी है वो अपने मदीने वाले पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 313 मुसलमान, एक तरफ 1000 कुफ्फार। उन्होंने रात भर नाच देखे हैं, उन्होंने रात भर औरतों के गाने सुने, नाच देखे हैं और इन्होंने भून भून के बकरे खाए हैं। इधर मुसलमानों ने पूरी रात इबादतें की हैं। सुनो मेरे भाइयों,
उधर जब मुसलमान पहुंचे तो काफिर तालियां बजा के मजाक उड़ाते हैं। देखो तो इन मुसलमानों को खुदकुशी करने आए, हमसे लड़ने के लिए तलवारें तक नहीं है इनके पास, खजूर की डंडियां दे दी हैं इनके नबी ने इनके हाथ में। मेरे नबी पाक ने अपना सर सजदे में रख दिया। जब तुम अपनी बेटी की शादी करना शुरू करो तो सारे काम करने के बाद फिर सजदे में जाओ और दो मुसल्ला बिछा के कहो मालिक ये सारे काम मैंने कर लिए, अब आगे का फजल तू फरमा दे। सफर में निकलो तो सुन्नत रसूल यही है, 2 रकात नमाज पढ़ के निकलो। जब आप सफर में निकलो तो भी सजदा करके निकलो, मगर ना आप सफर में सजदा करो ना बीमारी का दवा कराने जाओ। तब अल्लाह के सामने झुक के कहो मालिक बीमारी ऐसी ना निकले कि मुझे खतरनाक तरीके से अस्पतालों में डॉक्टर का मोहताज होना पड़े, मालिक मुझे सेहत अता कर। कभी आपने अपने रब के सामने ऐसा सजदा किया ही नहीं होगा। आज मेरे नबी ने 313 मुसलमानों को देख करके अल्लाह के रसूल ने सर सजदे में रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना मैंने हुजूर को आज रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक चादर है, आपका जिस्म रोने की वजह से इतना हिलता है कि आपकी चादर नीचे गिरती है। फरमाते मैं फिर ऊपर रखता हूँ, फिर चादर नीचे गिरती है, फिर मैं ऊपर रखता हूँ। मेरे नबी पाक की आंखों के आंसू से आज बदर की रेत भीग रही है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले। आज मेरे नबी ने जो दुआएं मांगी हैं वो जरा थोड़ा सा मफहूम अलग है, आज की दुआएं मांगने का तरीका अलग है। आज अर्ज करते हैं मालिक जो मैंने मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के पर मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो मेरी बेटियां भूखी रही, जो शेबे अबी तालिब में मेरी खतीजा भूखी रही, जो मेरे सर पे ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर गर्दन को दबाया गया, जो मैंने मक्का छोड़ा और ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर जुल्म किया गया, इन सब के बाद मेरे मालिक ये 313 मुसलमान मैंने इकट्ठे किए हैं, ये 313 मेरे आशिक हैं। अगर ये आज शहीद हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे मालिक ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ए मेरे मालिक अगर ये आज खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट से देख परवरदिगार, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजा रखा है और ताकत के नाम पे इनके हाथ में खजूर की लंटियां हैं। अगर आज ये पसपा हो गए तो फिर मेरे मालिक कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी पाक ने सर उठाया, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट, उधर देखा तो मियां हवा चलने लगी एक पहाड़ पर, और हवा इतनी खतरनाक कि मियां हज़रत अली ने अर्ज की हुजूर उधर एक ही जगह हवा चल रही है, दूसरी जगह हवा नहीं चल रही, वो क्या है? फरमाया जिब्राइल, फरमाया अली सुनो ये हवा नहीं चली है बल्कि 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे उतरे हैं, जिब्राइल जमीन पे उतरे हैं। फिर फरमाया उधर भी देखो, उधर जब उतरे हैं तो मीकाईल 500 फरिश्तों को लेकर उतरे हैं। नबी ने फरमाया चलो, उधर गुरूर और घमंड में चूर वो कुफ्फार बड़े हैं, इधर मुसलमान बड़े हैं। एक भी मुसलमान ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह कैसे जंग लड़ेंगे, ये हाथ में हमारे तलवार तो है नहीं, ये खजूर की डंडी से कैसे लड़ेंगे? हुजूर के नाम पे भरोसा करके चले। कुफ्फार ने कहा मुसलमानों हम ताकत वाले हैं, वापस चले जाओ। उन्होंने कहा हम अपने रब से मोहब्बत वाले हैं, नहीं जाएंगे। कहने लगे बे तुम्हारे पास खजूर की डंडी से कैसे लड़ोगे? कहा ये डंडी तो खजूर की है मगर हाथ में दी हुई मेरे आका हुजूर की है। खजूर की डंडियों ने आज मियां तलवारों से लड़ना शुरू किया है। जब मुसलमानों ने लड़ना शुरू किया तो फिर ऐसे कटे, खजूर की डंडियों ने कभी हाथ काटे कभी सर काटे। कुफ्फारे मक्का मैदान छोड़ के भागने लगे, उनके पिट्टे पानी हो गए। उन्हीं भागते हुए में एक मोटा एक आदमी जिसका नाम उमैया, वो भी भाग रहा था। हजरत बिलाल उसका पीछे कर रहे हैं। ये बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, ये बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के घुमाता था। बिलाल उसके पीछे भागे, जाकर के उसके मारा एक मुक्का, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा है जो कुफ्र के मुंह पे। बात रही जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने।
कभी तुमने सजदे किए थे, आज तुम्हारी औरतें तुम्हारे मर्द कोई सजदे में जाता ही नहीं। सजदा तो ले लिया, किसी और जगह पे चला गया। परेशानी आए तो चलो ताबीज लेने, कोई बीमारी आए तो चलो मियाँ के पास। मैं किसी मियाँ के पास जाने का मुखालिफ नहीं। चलो किसी मजार पर, बेशक मजार पे जाओ, अल्लाह के बंदे के वसीले से अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता करता है। मगर ये बताओ, अपनी बहन और बेटियों से बता रहा हूं, तुम्हारे मुसल्ले बिछना बंद हो गए मेरी बेटियों मेरी बहनों। इनसे पूछो कि तुम जो जाती हो इधर उधर, यहां जाओगी वहां जाओगी, इसके बाद जाओगी उसके बाद जाओगी, अल्लाह के रसूल की बेटी से पूछते हैं, ऐ सैयदा जब आपको कोई हाजत होती थी तो आप कहां जाती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी नहीं कहीं जाती थी, बस अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह जन्नत से खाने भेज दिया करता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो औरतें नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा ये बताओ, गैरतमंद माँ होगी तभी तो गैरतमंद बच्चा पैदा होगा। बोलो तो भाई, बोलो तो, थोड़ी देर और सुन लो, 10-5 मिनट बोलो, पैदा होगा बच्चा नहीं पैदा होगा? अच्छा माँ हो, फिल्म देखने वाली, ड्रामे देखने वाली, गालियां बकने वाली, तो उसकी बेटी कैसी बनेगी? उसी की तरह बनेगी ना? बिल्कुल ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई। बनेगी वैसी नहीं, बनेगी उसी की तरह बनेगी। अब तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां की पैदाइश के बाद असर नहीं होता, बल्कि बच्चा पेट के अंदर होता है तभी असर शुरू रहता है। अभी ये रिसर्च हुआ कि बच्चे जो पागल होते हैं मां के पेट से, ये कौन है? ए बेटा, ए बेटा, बैठ जा। और कोई साहब जाना चाहते हो तो जल्दी से चले जाएं भाई। एक तो ये माइक बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऊपर से आप में से 1-2 लोग भी परेशान कर रहे हैं। माइक ने तो जिंदगी में किसी माइक ने इतना परेशान किया नहीं जितना ये कर रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, मैं देख, कोई बात नहीं, आप रहने, कुछ नहीं, ठीक है, ये ऐसा भी खत्म हो जाएगा। मैं आज कर रहा हूं, मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये जो बच्चे पागल अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, ये कौन है? इन पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, हार्वर्ड ने, ऑक्सफोर्ड ने ये कहा कि ये वो बच्चे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करके, मेडिकल के लोगों ने, ये जब अपनी मां के पेट में थे तो मां के ऊपर जुल्म किया बाप ने, तो बच्चे के दिमाग पे असर पेट के अंदर हो। 80% बच्चे वही पागल मां के पेट से पैदा होते हैं जिनके घर में झगड़े होते हैं, कलेश होती है। इसी वजह से जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको ज्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। इमाम गजाली ने फरमाया, औरत की दुआएं काबे में इतनी कबूल नहीं होती, जब वो हमल से होती है अल्लाह तब इतनी दुआएं उसकी कबूल करता है। क्या बात रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत अगर चाहे तो उसका बच्चा नेक बन सकता है। डॉक्टर कहता है कि अगर इस बच्चे को अच्छा आपको डिलीवर कराना, मजबूत बच्चा, तो आप ऐसा करना, आयरन की चीजें भरपूर खाना। बादाम में आयरन होता है, बादाम खाओ। सेब में आयरन होता है, सेब खाओ। विटामिन सी के लिए नींबू पियो, विटामिन सी के लिए आप अनार, विटामिन सी के लिए आप संतरा खाओ, विटामिन डी के लिए आप अमरूद खाओ, ये खाओ वो खाओ। मुझे बताओ, आप दिल पे हाथ रख के मुसलमानों, कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब समझ में आया? दिल लगा के बोलो जरा। इसका मतलब यह है कि
लोगों ने अपने बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। बच्चे के साथ जो सुलूक आप करेंगे, यानी मां के पेट से असर हो रहा है। ये तो आज इस बात को कह रहे हैं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। कहां पे? पानीपत, हरियाणा। इस वक्त में हरियाणा स्टेज में बच्चा पैदा हुआ। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन, अब नॉर्मल हो गया। हकीम के पास लेके गए, एक ने देखा, 2 ने देखा, तीसरी की जाओ। 1 महीना लगातार गुजर गया, बच्चा चुपा ही नहीं, खामोश नहीं हुआ। अब सुने, जब बच्चा खामोश नहीं हुआ तो अब हजरत फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, मुरीदों के साथ आवाज आई, कहने लगे लोगों सुनो, ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? का चलो चल के दिखाते हैं। दरवाजे पे पहुंचे और जाके बोले कोई है? बाप निकल के आया, जी आपका बेटा रो रहा है, जी आपको मुबारक, ये अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? ये ना तो खुद सोया है ना मुझे सोने दिया, 1 महीने से लगातार रोए जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? का उस बच्चे को बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, दूसरी में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया आपने बच्चे को? ये बच्चा आपका खामोश हो गया, बड़ी बड़ी दवाइयों से मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मैं परेशान हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा है तो सुनो, जब तुम्हारी बच्चा ये माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की कुरान की, माँ के पेट के अंदर बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई, उसको कुरान सुनने की आदत हो गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ चली गई चचकी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, उसको भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम खिलाते थे दवाइयाँ, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ के सुनाई, दूसरे में दूसरी पढ़ के सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा कुरान को करबला में पढ़ के सुनाता है और करबला से आवाज देता है, ऐ मेरी माँ फातिमा, अगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है तो मैं गर्दन कटा के कुरान सुनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत 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 सुभान अल्लाह। अब तो आपको देखना है, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, लड़की गई नहीं, लड़की को भगा दिया, लड़की को दीन नहीं सिखाया, लड़की को बर्बाद कर दिया दुनिया की चीजें सुना सुना के। जिस बच्ची की शादी वक्त पे नहीं हो रही हो और मोबाइलों में वो देख रही हो अफसाने, फिल्में, ड्रामे, तो उसका हश्र क्या होने वाला है? बोलो तो कुछ बात गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जब ना माँ कुरान पढ़े ना बच्चे कुरान पढ़े। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, मेरी बहनें सुन रही हैं, वे सुना रहा हूं। माशाअल्लाह, ये भाई रुमाल भाई कहां जा रहे हो भाई? इतने अच्छे इंसान हो आप, माशाअल्लाह। हाँ चलो तो 5-10 मिनट और रह गए, वो सुन लो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजकल छुट्टी मनाने आए लोग इस इलाके में, माशाअल्लाह, और सोचते हैं जब तक सुनना है सुन लो। कुछ लोग तो हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, जो ध्यान नहीं दे रहे, अफसोस की बात यह है कि वो भी मरेंगे, और जो ध्यान दे रहे हैं वो भी मरेंगे, मगर जो खुदा रसूल से दिल लगाएंगे उनकी मौत आसानी से आएगी। और जिनको ये सब मजाक लगता है, मरने के बाद वो सब समझ लेंगे कि ये बातें खास इसको हमने समझ लिया होता। बच्चियां 8 साल की 9 साल की जीन्स पहन रही हैं मुसलमानों की, मर्दों का लिबास पहन रही हैं, कोई समझाने वाला नहीं। एक बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में, कहां कुरान पढ़ रही है? बोलो कहां पढ़ रही है?
और जब वो कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गया है। हालांकि 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं। बच्चा जब दुपट्टा नीचे गया तो माँ ने बच्चे के सर, बेटी के सर पे दुपट्टा रखा काम छोड़ के। तो बेटी ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं बेटी, जब तुम सर पे दुपट्टा नहीं रखोगी। मालूम है बच्ची कौन थी वो? पूरी कायनात में उसके बाद फिर इतनी अजीम लड़की कोई पैदा ना हुई है ना होगी, क्योंकि अल्लाह ने जो उसको मर्तबे अता किए, ये कोई आम लड़की नहीं थी जो कुरान पढ़ रही थी, ये ज़ैनब थी, ये हुसैन इसका भाई सारे शहीदों का सरदार है, इसकी मां फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, इसका बाबा अली वलियों का सरदार है, नाना मुस्तफा सारे नबियों के। और आज आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं रखा जा रहा, और नबी की बेटी अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा है। एक साल से मैंने कहा अपनी बेटी को समझाओ, ये काफी बड़ी हो गई, अब जीन्स पहन रही है। कहने लगे साहब आप अपना काम करो। मैं कहा हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो ही तो कह रहे हैं तुमसे। कहने लगे साहब हम अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। ओए तू जाहिल है, ये बता कुरान में अल्लाह ने किसके लिए कहा? पहले कहा है नबी आप फरमाएं, किससे? अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, कि वो अपने सर को, अपने चेहरे को ढके। तो ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या मेरे रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो फिर 12-13 साल के बाद वही जो आदमी मुझसे कह रहा था भरोसा है, वही थाने में बैठ के कह रहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत, गैर मुस्लिम के साथ न जा, हमारे मजहब का नहीं है। बेटी कह रही है चल अब्बा अब तेरा सिर्फ मेरा मामला नहीं है, तूने जब मेरे शादी करनी थी वक्त में नहीं की, अब क्या बात करता है? अब तो मैं बहुत ज्यादा आगे चली गई, पीछे नहीं आ सकती। मेरे भाई ये बच्ची कुरान पढ़ रही है, 6 साल की बच्ची। सुनो, जब माँ ने कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख, तो सैयदा ज़ैनब ने सर पे दुपट्टा रख लिया, फिर रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा आई, क्यों रोती है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार तो मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला से फरमाया आप सब हुसैनी हो, किस बात के हुसैनी हैं हम? ज़ैनब मालूम है कौन है? ज़ैनब वही है जिसके सर से दुपट्टा भी खींच लिया गया, फिर भी उन्होंने अपने बालों को सर पे अपने बालों से चेहरा ढका और कहा ऐ मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिसे आप गोद में खिलाते थे, मगर मेरा दुपट्टा छीन लिया गया तो माफ कर देना, बालों के अलावा मेरे पास कुछ सूरत नहीं थी तो बालों से चेहरा ढक लिया, बालों से चेहरा ढक लिया। हुसैन अपनी बहन से कह रहे हैं मेरी बहन मेरी शहादत के बाद चीखना चिल्लाना नहीं, पर्दे में रहना। काश मैं अपनी बहनों से ये बात कह पाता। हम किस बात के हुसैनी हैं, हम किस बात के आशिक रसूल हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जब फितनों का दौर हो और पर्दा करना मुश्किल हो जाए, अगर कोई मेरे नबी की मेरे नाना की उम्मत की लड़की पर्दा करेगी तो उसका वो पर्दा मैदान जिहाद में चलने वाली तलवार से भी ज्यादा अफजल हो जाएगा। मैदान जिहाद 5-10 मिनट की बात रह गई है बस। हजरत अली फरमाते हैं और सुन लो तुम कि मैं अपने घर आया। सुनो मेरे भाई नौजवानों, आप सबका हक है मेरे ऊपर जो बात कर रहा हूं। मैं अपने घर पे आया, 15 दिन के बाद कहते मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला जरूरत है, औरत पे पहला वाजिब है कि जब शोहर आए तो उसके लिए मुस्कुरा के सलाम करे, अच्छा माहौल कायम करे। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा खाना दो, भूख लगी, उन्होंने पानी दे दिया। प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। मौला अली फरमाते हैं मैंने देखा वो अंदर चली गई, फिर आवाज दी नहीं आई, फातिमा खाना लाए नहीं आई, फातिमा खाना लाए नहीं आई। कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठ के रो रही है। मैंने कहा क्यों रोती हैं आप? सैयदा फरमाने लगी मेरे सरताज आपको खाना न देने का अफसोस है,
इस वजह से मेरा शौहर सफर से आए भूखे, खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आए हैं तो कई दिन का फाका है। हज़रत अली कहते हैं मेरी आंखों में आंसू। तरीका तो देखो कितना अच्छा है। फरमाया आपने मुझे बताया नहीं, तो कहा मेरा हाथ पकड़ के कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। ते मौला अली मैं अल्लाह रोने लगा। फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्यों रोती हैं? फरमाने लगी मेरे सरताज आप चले गए थे और मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली फरमाते हैं हुजूर का नाम सुन के मैं चला मजदूरी करने, कुछ लाऊंगा अपने आका की बारगाह में पेश करूंगा। मैंने कहा कोई काम ले ले। मजदूर का कोई बेटा बैठा हो ना इस महफिल में तो कभी शर्माना नहीं, ये कहते हुए मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल झिझकना नहीं, बल्कि दिल खोल के और जरा सीना तान के कहना मेरा बाप मजदूर था, उसने मुझे हराम का नहीं अपनी मेहनत पसीने का खाना खिलाया है। ओ शर्माए जिसका बाप बुरा काम करता हो उसको शर्म की। हज़रत अली कहते हैं मैंने जब उसने कहा एक खजूर दूंगा एक डोल दोगे, कहते मैंने कुएं के अंदर से 17 डोल निकाले, 17 खजूर में जो मिली मैं हुजूर की बारगाह में ले गया। मेरे बच्चे भी भूखे थे, नहीं हुआ ले गया। हुजूर ने मुझे देखा, कहा अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं और तो आपकी बीबी उनके लिए नहीं लेके गए। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह हुसैन से ज्यादा, हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से 2 पत्थर बने और सरकार दुआ कर रहे हैं। मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, यानी आप कभी भूखे न रहे, यानी मैं भी दुआओं में शामिल हूँ हुजूर की और आप भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि आपने हुजूर को भुला दिया है, मगर कब्र में जाते ही पहली मुलाकात ही हुजूर से होगी। फिर क्या जवाब? मेरे भाई तौबा कर लो, तौबा। हमने अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को कब्र में उतारा। मैंने अपनी माँ को उतार दिया, अपने बाप को उतार दिया, कितने रिश्तेदारों को मैंने अपने हाथ से कब्र में रख दिया। और फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो मुझे कब्र में रखेंगे। आपको इसके बारे में गौर नहीं करते? माँ बाप मर जाते हैं तो लोग कदर करते हैं। मौत आ रही है, तौबा करो नौजवानों। ये बताओ जिन आंखों से तुम गंदी तस्वीरें फिल्में ड्रामे देखते हो, क्या उन आंखों से मेरे नबी पाक को कब्र में देखने की हिम्मत रखते हो? बताओ। जिन आंखों से तुमने फेसबुक पे फिल्में देखी, ड्रामे देखे, कोई आ गया तो छुपा लिया और रब ने तो सब देख लिया। अल्लाह तो सब देख रहा है। नौजवानों जब मौत आती है, मैंने कहा ना मेरे इन हाथों ने कितने लोगों को गुस्ल दे दिया, मुझे कुछ याद भी नहीं पड़ता कितने गुस्ल दिए मैंने, मगर 2 नौजवानों का गुस्ल भूल के नहीं भूल पाता। 2 को गुस्ल दे रहा था, एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, दोनों सगे भाई हैं। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए, दोनों गुस्ल दे रहा था। अब सुनो, पोस्टमार्टम बड़े सख्ती से होता है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, बड़ी सख्त पोस्टमार्टम की प्रोसेस है। अपने रब से तौबा किया करो नौजवानों, रोया करो अल्लाह के सामने। आखिरी बात बयान कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई। आखिरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा भाई मैं तो हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता हूं, तू आजा, मैं रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। घर गई तो बच्चे रो रहे थे और इतना रोए, माँ कुछ लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। फिर गई, कह लगी जो तुझे करना हो वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी, अभी मुझे कुछ दे दे। वो गई और उसको खाना वाना खिला के रात को आ गई। बिस्तर पे लेटी है, अकेली है, कमरा बंद है और वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो कांप रही है, दिल उसका धड़क रहा है। उसने जाके उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया वो एकदम रोने लगी, आंखों से आंसू निकले। है रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मेरी खताओं को माफ करना। आज तेरी बंदी मजबूर है, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं मजबूर माना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, अपनी खराब बंदी को, इस कमजोर बंदी को माफ कर देना। ये माँ है, माँ के ममता के हाथ मजबूर है। ऐसी रोई
ओ वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। उसका दिल धुल गया, सजदे में गिर गया। नेक आदमी अगर किसी के सामने रो देना तो अल्लाह उसका दिल बदल देता है। एक औरत ने जानी के 3-4 मिनट के अंदर जानी को सजदे में गिरा दिया। सजदे में जाके बोला मालिक मेरे जैसा अगर कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। एक रात आई थी जिना तक उसने हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ले सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। जैसी दरवाजा खुला सामने बुजुर्ग खड़े थे। उनका मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो कह लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? रात वाली बात बता के रोने लगा। रात रोया हूँ अपने रब के सामने। मूसा ने कहा जब तू रो रहा था ना तो अल्लाह ने मुझे मेरे पास ये पैगाम भेजा कि जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रो रहा है ना, वो जो रात रो रहा था चुपके उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया। उसके सामने रो लो, अल्लाह से तौबा करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ नीचे हाथ। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। सोच लो पहले, पूरी दाढ़ी रखानी है आज से। खड़े रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान जो बच्चे बैठ जाएं, जिनकी दाढ़ी आ गई है वो आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, आ गया ये। आओ 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आओ सुभान अल्लाह, सुभान हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी सुन्नत है मेरे हुजूर की। दाढ़ी मुड़ाना कटाना ये नाजायज है, हराम है। एक मुट्ठी आज से विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है इंशाअल्लाह, है ना। आगे आ जाओ। आज समझ रहे हैं, पूरी एक मुट्ठी रखानी है ना। अच्छी लड़की से शादी करनी अगर है ना तो एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कोई है सुन्नत रसूल वाला? माशाल्लाह। चलो आप वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे पूरी? वादा करते हो? आज के बाद इंशाल्लाह न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा मालिक, और नेक बनाए इन्हें परवरदिगार। बैठ जाइए, जहाँ खड़े हैं बैठ जाइए, जगह है, बैठ जाइए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो कामयाबी कायम है सजदा करने में, कायम है बोलो सजदा करने में। हाँ दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ दौरान तकरीर जो मुझसे गलती अल्लाह माफ करे, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इस माइक वाले पे अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला करे तो मुस्तकबिल में कभी कोई और तकरीर करने वाला इस माइक से उसका वास्ता ना हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।